आप देख रहे यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। तो अभी तक इस चैनल पर बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम है उसका पीटी का जो क्वेश्चन बैंक है वो 4 सेट कंप्लीट किया जा चुका है और आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए सेट लिए हैं जो एग्ज़ाम है 2017 में संपन्न हुआ था। यह एग्ज़ाम जो है 29/1/2017 का है और ये मेमोरी पर आधारित है, यानी प्रश्न जो है बस मेमोरी से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन बैंक का ही है। तो अगर आप इसके पहले वाले क्वेश्चन बैंक को जो 4-5 सेट हुआ उसको कंप्लीट नहीं किए हैं तो पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक सेट का उतना ही महत्वपूर्ण है जैसा अगला सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और एक जानकारी और इसमें है कि इस चैनल से रिलेटेड कि आज इस वीडियो में केवल हम लोग या फिर इसका जो 4-5 सेट हुआ है उसमें केवल जीके और जीएस के प्रश्न को देख रहे हैं और इसके बाद फिर हम लोग मैथ और रीजनिंग को भी देखेंगे। तो अभी आप क्या कीजिए इसमें कि जीके और जीएस को कंप्लीट कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन बैंक में जो भी प्रश्न है मैथ और रीजनिंग का उस सारे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन जीके और जीएस के बाद उसको फिर जल्द ही हम शुरू करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या था? तो मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या था वो? तो क्या था वो? था राजदूत। क्या था? राजदूत था। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी पटना में। तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। और उन्होंने पर्शियन भी कहाँ सीखा था? पटना में ही सीखा था। तो आपको याद होगा कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में ही हुआ था। और कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। 1666 ईस्वी में। और ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। और 1708 ईस्वी में, देखिए थोड़ा सा जानकारी और है कि 1708 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। इनका जन्म हुआ 1666 में और हत्या कर दिया गया कब? 1708 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? अमजद अली खान जो है कौन सा यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी सरोद। क्या बजाने के लिए? सरोद बजाने के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, अवेकस की खोज इस दौरान हुई, यानी किस काल में हुई? तो किस काल में हुआ था? ग्रीक सभ्यता के काल में। अवेकस की खोज कब हुआ? ग्रीक सभ्यता के काल में। अब है क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो ये कौन सा देश था? ये देश था ऑस्ट्रिया। कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? यानी कुल सदस्यों का कितना भाग जो है आवश्यक है? तो 1/10 भाग आवश्यक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में 8 में, साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? ये प्रकाशित किया जाता है पेरिस से। कहाँ से? पेरिस से। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, H1N1 इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है?
तो ये होता है विषाणु के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यह एक संक्रामक रोग है जिसका प्रसार काफी तेजी से होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है, कहाँ हुआ था? इसमें ऑप्शन के अनुसार सही है इसका जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। अब आइए प्रश्न 11 में, तो 11 का देखिए क्या है। 11 का प्रश्न है, बुध से संबंधित अप्सरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप जो है किसका प्रतीक है? तो स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त को भानुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और गुप्त वंश का जो संस्थापक था कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? तो किसने बाहर किया था? बाहर किया था अकबर ने। किसने बाहर किया था? अकबर ने। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो कितने रत्न थे? तो अकबर के राज दरबार में 9 रत्न थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में, देखिए 15 का क्या है। 15 का प्रश्न है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? यानी पुर्तगालियों की राजधानी जो है गोवा से पहले कहाँ था? तो गोवा से पहले कहाँ था? कोचीन में था। कहाँ था? कोचीन में। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, बैगनी प्रकाश के गामा का प्रकाश कितना होता है? तो कितना होता है? ये होता है 380 से 450 के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो क्या उपयोगी है? उपयोगी है प्रकाशीय तंतु। क्या उपयोगी है? प्रकाशीय तंतु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि होती है 22 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, तो देखिए 19 का क्या है। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल और उनके माध्य की दूरी के बीच कौन सा संबंध इसमें सही है? तो इसमें संबंध कौन सा सही है? एफ समानुपाती होता है किसका? 1/r² का। किसका है? 1/r² का। क्वेश्चन नंबर 20 है, चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो ये कब आरंभ हुआ था? ये आरंभ हुआ था 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलाश। क्या है? पलाश है। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 जो है रीजनिंग का प्रश्न है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। रीजनिंग और मैथ के लिए अलग से वीडियो रहेगा, अभी केवल हम लोग जीके और जीएस को देख रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? तो कहाँ खोली गई थी? ये खोली गई थी कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 में, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो प्राकृतिक रेशम की 4 मुख्य किस्में हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, जालियांवाला बाग कहाँ है? तो जालियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब में है। और पंजाब के किस शहर में है? अमृतसर में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति इनमें से कौन सी है? तो कौन सी जनजाति उसमें है? तमिलनाडु में जो पाई जाती है इरूला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जारवा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। यानी जारवा जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है अंडमान में। कहाँ? अंडमान में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम
क्या था? तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था हंगुल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 में। तो देखिए 29 का प्रश्न है, नीति आयोग का प्रारंभ हुआ। जो पहले से चलता था योजना आयोग, उसको नाम बदल कर किया गया है नीति आयोग। तो इसकी शुरुआत जो है कब से किया गया? तो इसकी शुरुआत किया गया है कब से? जनवरी 2015 से। कब से किया गया है? जनवरी 2015 से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 में, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है बाबा रामदेव, बाबा आमटे, विनोबा भावे या फिर अन्ना हजारे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 31 है, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? इसकी शासकीय भाषा कौन सी है? उर्दू है। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा है उर्दू। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 का प्रश्न है, जापान की संसद क्या कहलाती है? तो जापान की संसद क्या कहलाती है? डाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? डाइट। इसी प्रकार से और कुछ देश का संसद का नाम है, जैसे नेपाल के संसद को कहा था राष्ट्रीय पंचायत, आयरलैंड का डेल आयरन, डेनमार्क का फोल्केटिंग, मंगोलिया का स्टेट ग्रेट खुरल, पोलैंड का सोजिम, नॉर्वे का स्टर्लिंग, इजराइल का नेसेट, रूस का ड्यूमा और स्पेन का कोर्टेस। तो ये सब मूल है, आप ध्यान रखिएगा इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है। रियाल कहाँ की मुद्रा है? सऊदी अरब की। और इसमें और कुछ याद रखिएगा अलग से, जैसे पाकिस्तान का मुद्रा का नाम क्या है? रुपया, रोमानिया का ल्यू, चिली का पीसो और पेरू का न्यूबोसोल, केनिया का सिलिंग और घाना का केडी। तो इतना आप जरूर कम से कम ध्यान रखिएगा। ऐसे और प्रश्न आप इसमें कोई जीके और जीएस के बुक में आप ले करके वहाँ से याद कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या होता है? तो चक्र का रंग क्या होता है? चक्र का रंग होता है नीला। क्या होता है? नीला। नेवी ब्लू जिसको कहा जाता है, नीला। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या था? किसने? कैसे? अरविंद घोष ने। किसने किया था? अरविंद घोष ने। और वंदे मातरम लिखा गया किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम जो है लिखा गया है, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है? किसने? अरविंद घोष ने। और एक पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम जो है सबसे पहले 1896 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गया था? कहाँ गाया गया था? 1896 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम का गायन किया गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 में, एक चैत्र प्रायः पड़ता है, किस दिन को पड़ता है? किस तारीख को? तो ये तारीख है इसका 22 मार्च को। कब पड़ता है? 22 मार्च को। अब है क्वेश्चन नंबर 37 में, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। अब क्वेश्चन नंबर 38 है। तो 38 में देखिए क्या दिया है, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई। दिल्ली और किस शहर के मध्य किया गया? तो ग्वालियर है, पुणे है, चंडीगढ़ है और आगरा है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी आगरा। दिल्ली और आगरा के बीच। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसका उपनाम द बॉल है? किसका उपनाम द बॉल है? शोएब अख्तर का, सचिन तेंदुलकर का, कपिल देव का या फिर राहुल द्रविड़ का? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी राहुल द्रविड़ को किस नाम से जाना जाता है? द वॉल से। क्वेश्चन नंबर 40 है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में है स्विट्जरलैंड, बी में है यूके, सी में है ऑस्ट्रिया और डी में है स्वीडन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 41 है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 में। तो 42 में प्रश्न है, द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो ये लिखा गया किसके द्वारा? ये लिखा गया है ओबामा के द्वारा। किसके द्वारा? ओबामा के द्वारा, जो अमेरिका के पर राष्ट्रपति भी रहे हैं।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 में। तो देखिए 43 का क्या है। 43 का प्रश्न है, समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है, यानी एडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 में, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है ये, 30 जनवरी को। और ये कब से मनाया जा रहा है, तो महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात ये मनाया जा रहा है। तो महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को। और उसके बाद से उनके याद में पुण्यतिथि को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, अपने मोबाइल फोन को न पहुंच पाने का एक्सेस खीने जो है ये क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, कहलाता है नोमोफोबिया। क्या कहलाता है, नोमोफोबिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 46 में, 46 का प्रश्न है, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र जिसका नाम क्या था। तो उसका नाम क्या था, ऑप्शन में है अपराजितो, जलसाधर, मारुलता या पाथेर पंचाली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, पाथेर पंचाली सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है। तो सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बिहार। तो कहाँ है, कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 48 है, पंचतंत्र किसने लिखा है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए कौन जाने जाते हैं, तो जाने जाते हैं कौन, धन्वंतरी। कौन जाने जाते हैं, धन्वंतरी। आईपीएल का आरंभ कब हुआ। तो आईपीएल का आरंभ कब हुआ था, यानी आईपीएल का शुरुआत कब किया गया। तो शुरुआत हुआ है कब से, 2008 से। कब से हुआ है, 2008 से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। तो 51 का प्रश्न है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है। तो जलीय अपघटन पर मिलता है बसीय अम्ल और गिल्सरॉल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 52 में, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से इतना आगे है। तो कितना आगे है ये, 5.5 घंटा आगे है। तो 5×1/2 घंटा इसमें सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 53 में, दुनिया का सबसे बड़ा दलदल स्थान जो है कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, ये है एशिया में है। कहाँ है ये, एशिया में है। और एशिया में कहाँ है ये, साइबेरिया में है। एशिया में कहाँ है, साइबेरिया में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। तो 54 का देखिए क्या है, 54 का प्रश्न है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, आइसोबाथ कहलाती है। क्या कहलाती है, आइसोबाथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो निम्न ऑप्शन में से कौन सा वायु ऐसा है जो ठंडी भी है और शुष्क भी है। ऑप्शन ए है हरिकेन, बी है टॉर्नेडो और सी है बोरा। तो ऑप्शन सी इसका सही है, बोरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। देखिए 56 का क्या है, वह नदी जो दिल्ली में बहती है, सतलज है, सरजू है, गंगा है, यमुना है। तो बहुत इजी प्रश्न है, कौन सी नदी जो दिल्ली में बहती है, यमुना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना ही है। और गंगा नदी भारत का सबसे लंबी नदी आपको पता होगा, आगरा, मथुरा आदि शहर यमुना नदी पर अवस्थित हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 57 में, इरावती नदी किसमें गिरती है। तो इरावती नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके वह क्या कहलाता है। फ्योर्ड, बटोल, रीफ या लथून। तो क्या कहलाता है, ये रीफ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।
क्वेश्चन नंबर 59 है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया है, होन्शु है, ग्रीनलैंड है या फिर क्यूबा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 60 है, वह एक संग्रहित फल है, तो सहतूत है या स्ट्रॉबेरी है या शरीफा है या फिर लीची है? तीन में संग्रहित फल कौन है? तो संग्रहित फल इसमें से सहतूत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में, तो देखिए 61 का है, बज शहर यहाँ पर है, यानी बज शहर कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? यह है ऑस्ट्रिया में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है, मात्रा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का आयाम क्या है? तो इसका आयाम है एल। क्या आयाम है इसका? एल है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 में, शाखीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार कितना होता है? तो जिनका आकार होता है बड़ा किससे? 10 के पावर -6 मीटर से बड़ा होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, तो देखिए 64 का क्या है, एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो निम्न ऑप्शन के अनुसार कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर, एक बार क्वेश्चन को जरा फिर से मिला लीजिए। कह रहा है कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, निम्न में से कौन सा इसमें सही होगा? तो ऑप्शन बी इसका सही है, स्थैतिक घर्षण बड़ा होगा काइनेटिक घर्षण से, और काइनेटिक घर्षण बड़ा होगा रोलिंग घर्षण से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जब एक कार का पहिया सड़क पर चल रहा होगा तब क्या होगा? स्थैतिक घर्षण बड़ा होगा काइनेटिक घर्षण से, और काइनेटिक घर्षण बड़ा होगा रोलिंग घर्षण से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में, ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह रिश्ता है, मतलब इसके बीच कौन सा संबंध है? तो यह संबंध है इसका v स्क्वायर समानुपाती किसका होगा? 1/p के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 में, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ईजी प्रश्न है। गुरु नानक का जन्म हुआ था कहाँ? तलवंडी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। कब हुआ? 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? 1539 ईस्वी में। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, जन्म है कब? 1469 का, और मृत्यु है कब का? 1539 ईस्वी का। और जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ था तलवंडी में। तो आप चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में, तो देखिए 67 का क्या है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेजा था? तो बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेजा था? रंगून भेजा था, श्रीलंका भेजा था, या काला पानी भेजा था, या फिर नेपाल भेजा था? तो भेजा था कहाँ? रंगून भेजा था। कहाँ भेजा था? रंगून। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में, तो 68 का प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है, और इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? यह किया है जॉन निकोलसन ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69 में, तो देखिए 69 का प्रश्न क्या है, 69 में है, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय जो है कौन रहा था? माउंटबेटन रहा था, बेबल रहा था, इरविन रहा था, या फिर मिंटो रहा था? तो कौन रहा था? बेबल रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए सत्य है, यानी उसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है सत्य होगा? कम होगा, अधिक होगा, ऋणात्मक होगा, या सीधे से समानुपाती होगा किसके? तापमान के? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, तो देखिए 71 का क्या है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 70 में, तो 70 का क्या है? तो मैथ का प्रश्न है, तो आगे बढ़ते हैं। 70, 71, 72, 73, 74 ये सब क्या है? मैथ का ही प्रश्न है, और आगे भी लगता है इसके बाद जो है अधिकतर मैथ का ही प्रश्न है। कुछ कुछ प्रश्न दिया है, जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 83 में, 83 का कह रहा है, चक्रण क्वांटम संख्या के
क्वेश्चन नंबर 83 का है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो इसके क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2 होगा। इसके क्लोराइड का क्या सूत्र होगा? MCl2 होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 85 में, किसमें sp संकरित कार्बन है? तो किसमें है? CH बराबर CH में। किसमें है? CH बराबर CH। ये बराबर नहीं, ये ट्रिपल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में। इसमें क्या है? संकरित कार्बन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। तो 86 का देखिए क्या है, H बम यानी हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। कब किया था? 1952 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1952 ईस्वी में। हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम से लगभग 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है, और इसमें कौन सा अभिक्रिया होता है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया इसमें संपन्न होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में। तो 87 का प्रश्न है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। तो किसका -1 होता है? F यानी फ्लोरीन का क्या होता है? -1 होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 88 में, CO2 के 1 मोल में कितना अणु होगा या फिर कितना परमाणु होगा? इसका सही उत्तर 10 के पावर 23 कार्बन परमाणु इसमें होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 89 में, N2+O2 और दैट इज NO के लिए कौन सा शर्त जो है सही होगा? तो इसमें सही शर्त है कौन सा? इसका सही शर्त है ऑप्शन नंबर ए, यानी Kc बराबर Kf। क्या बराबर होगा? Kc बराबर Kf। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में। 90 का प्रश्न है, सिद्धांत डेल्टा P या डेल्टा X जो है बड़ा या बराबर होगा H/4 पाई के, तो ये क्या कहलाएगा? ये कौन सा नियम है? ये है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 91 में, C6 और H14 के कितने उच्चक्रिय श्रृंखला समावयवी संभव हैं? तो कितने संभव है? 5 संभव है। कितने संभव है? 5। अब आइए क्वेश्चन नंबर 91 के बाद 92 में। देखिए 92 का प्रश्न क्या है, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? तो संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? A भी हो सकता है, B भी होता है, या फिर AB हो सकता है। A, B या फिर AB। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में। 93 का प्रश्न है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी किसका? यानी भूख लगने पर किसका प्रयोग करेगा? तो प्रयोग करता है किसका? ग्लाइकोजन का। किसका? ग्लाइकोजन का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 94 में, यह एक प्रोटीन नहीं है, तो निम्न ऑप्शन में कौन ऐसा है जो प्रोटीन नहीं है? तो लिम्फोसाइट क्या है? एक प्रोटीन नहीं है। लसिका में पाए जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट कहलाती है, आपको पता होगा। लिम्फोसाइट वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। लिम्फोसाइट जो है हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। तो देखिए 95 का क्या है, यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो कौन सा आयन उपस्थित नहीं होता है? Cu+। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 96 में, इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है, तो निम्न में किसकी पोषण विधि जो है हेलोफाइटिक है? तो ऑप्शन सी सही है इसमें, यूग्लिना का। किसका है? यूग्लिना का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 97 में, यह एस्टेरॉइड्स स्रावित करता है, निम्न में कौन जो है एस्टेरॉइड स्रावित करता है? मुख्य गुहा, अमाशय, अग्नाशय या फिर पित्ताशय? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी अग्नाशय जो है क्या करता है? एस्टेरॉइड स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर 98 में है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो वह कौन है? तो वह ऑप्शन के अनुसार सही है इसमें,
माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन बी क्या है उसका सही उत्तर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। विषाणुओं में होता है, तो विषाणुओं में क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, या तो फिर डीएनए और आरएनए होता है, या तो आरएनए या तो डीएनए होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी या तो आरएनए या तो फिर डीएनए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 100 में। एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार किसके बीच होता है, तो किसके बीच होता है, तो 10 नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, 1000 एंगस्ट्रम से 10,000 एंगस्ट्रम के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या है, रीजनिंग का प्रश्न है। और इसके बाद अगला जितना भी प्रश्न है सब मैथ और रीजनिंग से लिया गया है। तो इस प्रकार आज के सेट में जो जीके और जीएस का प्रश्न था वो टोटल इतना ही था, जो हम लोग सारे प्रश्न को क्लियर कर चुके हैं। तो अब आपका काम है इसमें कि सारे प्रश्न को फिर से देख करके और उसको नोट करके और पूरा याद रखें, और इससे रिलेटेड जो और भी प्रश्न बन सकता है उसको भी ज़रूर तैयार करें। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगला क्लास फिर से हम लोग इसी का अगला सेट देखेंगे। तब तक के लिए